हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज संडे स्पेशल में हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्लास जेके एसएबी अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस के मैथमेटिक्स सिलेबस के रिलेटेड है। ऑलरेडी ये जो पूरे का पूरा सिलेबस है फॉर जेके एसएबी अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस का मैथमेटिक्स के जितने भी पोर्शन आपके सिलेबस में मेंशन है वो ऑलरेडी बहुत ही विस्तार से आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी के। गुजारिश करेंगे पहले आप क्लास देखिए। क्लासेस ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस में हमने ये टॉपिक आपको पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक्स मिल जाएंगी, क्लासेस देखिए फिर एमसीक्यूज लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से हमने दिया है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके पास लगा है कि आपके पास एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट प्रेडिक्टेबल विद सर्टेनिटी इज नोन एज। देखिए, आपको पता है कि कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट क्या आने वाला है आप सर्टेनिटी से नहीं बता पाएंगे। आपके पास एक कॉइन है, आपने इसको टॉस किया, आपको या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बाय 100% श्योरिटी आप नहीं कह सकते कि भाई हेड आ सकता है कि भाई टेल आएगा, ये आप 100% श्योर नहीं है, एक दोनों में से क्या आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट क्या आएगा आप 100% श्योर नहीं है, सर्टेनिटी से नहीं बता सकते हैं, वैसे एक्सपेरिमेंट्स को आप क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ए ऑप्शन सैंपल स्पेस, बी ऑप्शन रैंडम एक्सपेरिमेंट, सी ऑप्शन सैंपल इवेंट और डी ऑप्शन आपके पास जो है कंपाउंड इवेंट। ठीक है जी, तो आप ट्राई कीजिए इसको। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल रैंडम एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी वो एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट क्या आएगा विद श्योरिटी विद सर्टेनिटी आप नहीं बता पाएंगे कि रिजल्ट कौन सा आएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा सर। वैसे एक्सपेरिमेंट्स को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए जी, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इस तरह से है। The set of all possible outcomes of an experiment is known as। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितने भी उसके टोटल आउटकम्स आएंगे उन सबका अगर आप सेट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डाइस है आपके पास, इस तरह के आपके पास एक डाइस है, इस डाइस को आप जो है रोल कर रहे हैं। ठीक है, जिस डाइस को आपने रोल कर दिया तो इसके आउटकम्स क्या आएंगे सर। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इन सब आउटकम्स को अगर आप एक सेट बना रहे हैं तो इस सेट को आप क्या कहेंगे, वही पूछा है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज। क्या इस सेट को आप इवेंट कहेंगे सर? इवेंट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इवेंट कोई एक पार्ट इस सेट का हो सकता है। क्या स्पेस कहेंगे सर? स्पेस तो हो नहीं सकता। क्या आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बच रहा है सर? इसका आंसर जो है आपके पास सैंपल स्पेस बच रहा है। तो आपके पास अगर आपके पास कभी ऐसा दिया जाएगा कि आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, उसके जो टोटल आउटकम्स आएंगे उनका अगर आप सेट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉइन है टॉस की सर, या तो उसका हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। जो टोटल आउटकम्स आ रहे हैं उनको अगर आप एक सेट में ले रहे हैं तो उस सेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सेट जो है सैंपल स्पेस कहलाएगा। कोई भी इवेंट अगर जो होगा वो सैंपल स्पेस का एक सबसेट होगा। ये क्लास में आप पढ़ चुके हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सैंपल स्पेस। आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3। गुजारिश करेंगे सीख रहे हैं तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि डैश इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ सम और ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट आ रहा है, उसमें जितने भी आपके पास आउटकम्स आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ये एक सेट है जिसमें कुछ या सारे के सारे पॉसिबल आउटकम जो एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं वो मौजूद होंगे। क्या आप उसे यूनियन कहेंगे सर? यूनियन तो आ नहीं सकता। क्या आप इंटरसेक्शन कहेंगे? इंटरसेक्शन हो नहीं सकता। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में क्या होता है वो आपके पास पूछा जाए, अगर सारे के सारे जो रिजल्ट आएंगे उनका एक सेट आ जाए तो सैंपल स्पेस कहेंगे। तो करेक्ट आंसर का क्या आ जाएगा? इवेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हमने एक डाइस है वो रोल की तो उसके सर आउटकम्स क्या आ सकते हैं? सैंपल स्पेस में क्या आ जाएंगे आउटकम्स? या 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। अब अगर हम आपके पास एक इवेंट कह रहे हैं कि जो आउटकम्स आने चाहिए वो आपके पास सिर्फ इवन नंबर्स आने चाहिए, तो इसमें जो रिजल्ट है या 2 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। तो ये जो इवन है ये इवेंट है। दिस इवेंट इज ए सबसेट ऑफ दिस वेरी सैंपल। वही पूछा गया है कि ऐसा एक सेट जिसमें या तो कुछ एलिमेंट्स, या तो अगर हम पूरे का पूरा कह सकते हैं, या ये अगर हम और एक इवेंट E2 लेते जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स लेते 1 2 3 4 5 और 6, तो ये भी आपके पास एक इवेंट है, ये भी आपके पास एक इवेंट कहलाएगा। इवेंट में कुछ एलिमेंट्स या पूरे के पूरे सारे के सारे आउटकम जो आपके पास एक्सपेरिमेंट पे आ रहे हैं वो सारे मौजूद होते हैं। तो इवेंट इसका जो है करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर परेशानी किसी क्वेश्चन में हो रही है तो आपके पास लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और क्लास सीखिए, फिर MCQs लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया गया है। इन ए डाइस थ्रो इफ एस, जो आपके पास सैंपल स्पेस है वो दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6। टोटल आउटकम जो है या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकते हैं। एक इवेंट ई दिया गया है जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स हैं 2 4 और 6। आपसे पूछा गया है ईसी, दैट इज ईसी का मतलब सर क्या होता है? ईसी का मतलब अगर आपने पढ़ा होगा हमारे साथ, वो आपके पास कंप्लीमेंट्री इवेंट होता है। कंप्लीमेंट्री इवेंट।
तो कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है सर? कंप्लीमेंट्री इवेंट में हमारे पास वो कंसेप्ट्स आते हैं, वो आउटकम्स आते हैं विच आर नॉट इन ई बट आर प्रेजेंट इन द सैंपल स्पेस एस। तो ई कंप्लीमेंट में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो ई में नहीं होंगे। डेट ई में 2 4 और 6 है, 2 4 और 6 कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 और 6 कैंसिल आउट करेंगे, पीछे क्या बचेगा 1 3 और 5। यहाँ पर 1 3 और 5, डेट इज ई कंप्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा? सिर्फ आपके पास ऑड नंबर्स का एक सेट आ जाएगा। तो ये 1 3 और 5 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपके पास करेक्ट आंसर का बन के आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो जो है फ्री पहुंच जाए, क्योंकि ये वीडियो जो है पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो गुजारिश करें आपसे, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? इफ ई एंड एफ आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, 2 इवेंट्स हैं, ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो पूछा गया है ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू एक्स आ रही है, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू वाई आ रही है। एक्स और वाई की वैल्यू पूछा गया है कि एक्स क्या है और वाई क्या है। देखिए, आपको पता होगा, हमारे साथ आपने क्लास में पढ़ा है कि पहले ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, आप देखिए, आपने पढ़ा है हमारे साथ कि आपके पास 2 इवेंट्स ई और एफ अगर फॉर एग्जांपल दिए जाएंगे, ए और बी आपके पास दिए जाएंगे, अगर ये 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों इवेंट जो हैं एक साथ नहीं हो सकते, दे कांट ऑकर टुगेदर। इसका मतलब ये होगा इफ ए ऑकर्स बी कांट ऑकर। अगर ई होगा तो एफ नहीं होगा, अगर एफ होगा तो ई नहीं होगा। आपके पास कॉइन है, आपने टॉस किया, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता सर, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता। ऐसे इवेंट्स जिनमें एक इवेंट अगर हो जाता है तो दूसरा नहीं हो सकता, या अगर दूसरा हो जाता है तो पहला नहीं हो सकता। तो इन इवेंट्स को आप जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। वो इवेंट्स जो एक साथ नहीं होंगे उन्हें आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की खुसूसियत क्या है वो हमने पढ़ा है सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में अगर एक होगा दूसरा नहीं होगा, इसका मतलब दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा सर? अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे, अगर 2 इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है सर, आप ई इंटरसेक्शन जो एफ है वो आपके पास फाई आ जाएगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड ई एंड एफ टुगेदर। जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ई और एफ एक साथ कभी भी नहीं होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी होने की क्या है सर? 0 है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। 5 और 0 एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू आपके 5 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये कहाँ पर दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर सी में ये बात दी गई है कि एक्स की वैल्यू आपके पास 5 है, दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आपके पास 5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू जो है 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकते। जब एक साथ नहीं हो सकते तो इनकी प्रोबेबिलिटी दोनों के एक साथ होने की क्या है सर? 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई एंड एफ टुगेदर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0। ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया गया है। गिवन क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ये एक सैंपल स्पेस दिया गया है, दैट इज टोटल आउटकम्स जो हैं वो या 4 8 7 9 3 और 2, ये टोटल सैंपल स्पेस आपके पास दिया गया है। एक इवेंट ई दिया गया है, उसमें आउटकम्स जो हैं 4 8 3 और 2 आ रहे हैं। जो एफ इवेंट है, इसमें इवेंट जो है आपके पास 7 और 9 आ रहे हैं। पूछ रहा है कि ई और एफ क्या है, क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? सर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स तब होंगे अगर ये दोनों एक साथ नहीं हो। तो इसके बारे में ऐसा कहीं हमें नहीं बताया गया है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स तब होंगे अगर दोनों के होने के चांसेस बराबर हों। तो आप देख रहे हैं कि इवेंट ई के होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एफ, तो ये इक्वली लाइकली नहीं हो सकती। तो आप बचा क्या हमारे पास? कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं सर? इसका आंसर जो है ऑप्शन सी आ रहा है, या आपने हमारे साथ क्लासेस में भी पढ़ा है। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं सर? 2 इवेंट्स हमारे पास ई और एफ हैं, इन्हें आप कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब कहेंगे अगर इन दोनों में जो है टोटल जो सारे के सारे सैंपल स्पेस में आउटकम्स हैं वो इन दोनों में मौजूद हों। या इस तरह से कहें कि अगर आपके पास 2 इवेंट्स ई और एफ, अगर आप इनका यूनियन करते हैं, ई और एफ का यूनियन करते हैं, तो ये जो टोटल सैंपल स्पेस है उसके बराबर आ जाए। सर देखते हैं ई यूनियन एफ किसके बराबर आ जाएगा। ई यूनियन एफ में इसमें कितने हैं सर? 4 8 3 और 2। हम लिख लेंगे 4 8 3 2, और एफ में क्या है हमारे पास? 7 और 9 हमारे पास हैं। तो अगर आप एस में देखते हैं तो एस में वही है 4 8 7 9 3 2, तो ये एस के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब अगर ई यूनियन एफ आपके पास सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 इवेंट्स ई और एफ ऐसे हों जिनमें जो टोटल आउटकम्स हैं दोनों में मिलाकर वो सारे आ रहे हैं, जो जितने भी आउटकम्स टोटल पॉसिबल हों तो वो सारे ई और एफ यूनियन में आ रहे हों, तो वैसे इवेंट्स को आप कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, इस केस में
हैं वो किसके बराबर आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो आपने याद रखना है इफ टू इवेंट्स ई एंड एफ आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स देन ई यूनियन एफ जो आपके पास होगा वो सैंपल स्पेस एस के बराबर हो जाएगा, एंड एज वेल एज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, दो इवेंट्स ई और एफ अगर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के बराबर हो जाएगी, वो आपके पास 1 के बराबर हमेशा आएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ शेयर कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करते बनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एज पर डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में भी आपने हमारे साथ पढ़ा, प्रोबेबिलिटी में भी आपने हमारे साथ पढ़ा। पूछा गया है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू है। पहला ऑप्शन ई इंटरसेक्शन एफ होल कम्प्लीमेंट, इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं कभी कभी, ई इंटरसेक्शन एफ होल कम्प्लीमेंट, इस तरह डैश भी होता है कभी कभी, इस तरह से ई कम्प्लीमेंट यूनियन एफ कम्प्लीमेंट, ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी ई यूनियन एफ होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो डिमॉर्गन्स लॉ में हम 2 रूल जल्दी पढ़ते हैं, एक तो ये हमारे पास आता है कि ई इंटरसेक्शन एफ होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई आपके पास कम्प्लीमेंट यूनियन एफ कम्प्लीमेंट, दूसरा होता है आपके पास ई यूनियन एफ होल कम्प्लीमेंट, सर ये किसके बराबर आता है, ई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी ठीक आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी जो ठीक आ रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ये आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो साथ साथ जो है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते बनिए, क्योंकि भाई हम आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास इस तरह से दिया गया है, फॉर 2 गिवन इवेंट्स, 2 इवेंट्स हमारे पास हैं E1 और E2, बोला गया है ये कंडीशन उधर से ही दी गई है, ये कंडीशन आपको गिवन है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। आपसे पूछा गया है अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है तो E1 और E2 क्या हो सकते हैं, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो सकते हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज। अब देखिए अगर आपने हमारे साथ रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हमने पहला रूल उसमें पढ़ा था कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास यूनियन E2, 2 इवेंट्स होंगे E1 और E2, इनकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस टर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस में आता है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब यहाँ से ये निकल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 यहाँ पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो आपने अभी अभी हमारे साथ पढ़ा कि 2 इवेंट्स E1 और E2 इनकी अगर इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, इसका मतलब ये होगा कि E1 इंटरसेक्शन E2 यहाँ कितना आ रहा है, सर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है सीधा सीधा कि E1 एंड E2 जो है ये क्या होंगे, सर ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ठीक है जी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया था ये कंडीशन होल्ड हो रही है। लेकिन इन जनरल जो रूल है, जो प्रोबेबिलिटी का रूल है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। लेकिन यहाँ पर यह दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 है ही नहीं, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू 0 है। जब E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब यह है कि E1 और E2 एक साथ नहीं हो सकते। जब एक साथ नहीं हो सकते सर वो कंडीशन कौन सी है, सर सिर्फ कंडीशन हमारे पास एक ही बचती है, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सीख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते बनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपके 1-2 टॉपिक साथ में ही क्लियर हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर रिप्रेजेंट कर रही है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, ठीक है जी, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर हम पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी ऑफ ए बाई बी अगर कहीं पर आ रहा है तो इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका मतलब ये है, क्लास में आपने पढ़ा है, गुजारिश करें देखिए ये कंसेप्ट आपको तब समझ आएंगे, ये क्वेश्चंस आप तब अच्छे से कर पाएंगे जब आपने हमारी 3 से 4 क्लासेस जो है पूरी बारीकी से 40-40 मिनट की हमने आपके साथ क्लासेस दी हैं, वो आपने देखनी है। कमेंट आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, सीखिए, वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल रही हैं। कोई भी क्लास पेड नहीं है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी, आप जाइए बेनिफिट उठाइए, फिर जो एमसीक्यूज आप जो है मक्खन लगाएंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि अगर सिंपल पी ऑफ ए आ रहा है तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस तरह से कहीं दिया जाएगा कि पी ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब होगा
होगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। अगर बी ऑफ ए दिया जाएगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए होगा, तो इसका मतलब है कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। फिर पूछा जा रहा है देन व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। दो आपके पास दिए गए हैं, ये आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि दो में से कौन सा ट्रू है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए अब आपको पता करना है कि पहले क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है जी, अब ये हम ऊपर जो क्वेश्चन है आपके साथ रब कर रहे हैं, ये इतना तो पता चल गया। इन दोनों में से आपने देखना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। चलिए ये हम ऊपर वाला हिस्सा इसका मिटा देते हैं। देखिए जी, अब देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, दैट इज कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, हमेशा इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी जिसकी ऑलरेडी हो गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यही बात जो है हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ट्रू है। अब देखिए अगर हमारे पास किसकी आप आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब अगर हमने आप देखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये किसके बराबर आती है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब ए ऑलरेडी ऑकर्ड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ से हमारी बात ये आ जाएगी कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ से लेना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जो इसकी वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, यहाँ से लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यही बात जो है हमें ऑप्शन नंबर बी में ही बोली गई है। इसका मतलब बोथ ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 जो है ये ठीक आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को परेशानी हो रही है कंसेप्ट समझने में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आराम से जो है सीखेंगे, फिर यहाँ पर एमसीक्यू लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया गया है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या चीज़ हैं। देन विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर टू। दो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट नंबर 1 दैट इज कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नंबर 2 आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए आपको पता होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन है। क्लास में भी हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, फिर से रिपीट करें आपके साथ कि दो इवेंट्स, अगर ए और बी आपके पास इवेंट्स हैं, ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ए की प्रोबेबिलिटी, ए के होने या ना होने से बी की प्रोबेबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। या इस तरह से कहें कि ए और बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए की प्रोबेबिलिटी पर जो है बी की प्रोबेबिलिटी का कोई असर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बी के होने या ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी का कोई असर नहीं पड़ता, या ए के होने या ना होने से बी की प्रोबेबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे इवेंट्स आपके पास आ रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी, जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ए जब बी हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, वो हमेशा किसके बराबर होती है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही होती है। दैट इज ए की प्रोबेबिलिटी इस पर निर्भर नहीं करती है कि बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब हम देखेंगे व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये हमेशा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही निकलेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सर ट्रू आ रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू आ रहा है, तो करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने जो है एमसीक्यूज के माध्यम से ये कंसेप्ट जो है फिर से रिवाइज किया होगा, सीखा होगा। आपके लिए हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें तमाम टॉपिक, चाहे आपके सेट्स हों, आपके पास बाइनोमियल थ्योरम हो, आपके परम्यूटेशन कम्बिनेशंस हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गए, वेक्टर्स हो गए, 3D हो गया, जो भी आपके पास कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के सारे हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सिमिलर चीज़ हमने स्टैटिस्टिक्स के लिए की हुई है आपके लिए, सिमिलर चीज़ हमने आपके पास जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए बनाई हुई है। सेपरेट प्लेलिस्ट आपके हर एक के लिए बनी हुई है। आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो गुजारिश करें आप जाइए हमारे चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर एक लेक्चर आपको मिल रहा है। गुजारिश करें अगर आज ने कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।